नमस्कार, मैं आयुष वत्स, आप सभी का स्वागत है आयुर्मुद्दा चिकित्सा परम धर्म में। आज की जो वीडियो है इसमें हम आयुर्वेद संग्रह डॉक्टर गोविंद पारिक सर की जो बुक है उसका तुलनात्मक अध्ययन पेज नंबर 3 जो है हमारा, उसको आज हम देखेंगे। पेज नंबर 3 पर क्या क्या बता रखा है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कुक्षी के भेद की। तो ये थोड़ा सा पोर्शन अभी लास्ट वीडियो में रह गया था, तो उसको भी देख लेते हैं। कुक्षी के भेद, ठीक है। तो कुक्षी के क्या क्या बता रखे हैं। तो आचार्य चरक ने कुक्षी को 3 भागों में विभाजित करने के लिए बोला है कि कुक्षी के 3 भाग माने हैं और उसी अनुसार उन्होंने भोजन करने के लिए बता रखा है। इसी प्रकार से आचार्य वाग्भट ने 4 प्रकार के कुक्षी के भेद माने हैं, मतलब कुक्षी को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार से आचार्य वाग्भट और आचार्य काश्यप ने बताया हुआ है। उसके आगे पॉइंट आता है हमारा कि उदावर्त के भेद कौन कौन से हैं। उदावर्त के बारे में बोला गया है कि उदावर्त के क्या क्या भेद होते हैं। तो देखते हैं आचार्य चरक अनुसार। आचार्य चरक ने कुल मिलाकर 6 भेद माने हैं उदावर्त के, और वो 6 भेद कौन कौन से हैं। तो उदावर्त के 6 भेदों में आचार्य चरक अनुसार उसमें एक आता है हमारा वात का अवरोध जन्य या वात निरोधज करके, ठीक है। उसके अलावा मूत्र निरोधज या मूत्र को ले सकते हैं, मूत्र अवरोध जन्य, पुरीश अवरोध, ठीक है। वात मूत्र पुरीश 3 चीज़ हो गई। उसके अलावा और क्या क्या होता है, एक शुक्र होता है हमारा, तो शुक्र अवरोध या शुक्र निरोधजन्य। उसके अलावा 2 और बता रखे हैं आचार्य ने, जिसमें एक आता है हमारा छर्दी वेग को अवरोध करने से, और दूसरा बताया उन्होंने शवतु, जो हमारी छींक होती है, ठीक है। तो छींक को रोकने से भी ये उदावर्त इन्होंने माने हैं। तो वातज, मूत्र, पुरीश, शुक्र, छर्दी और शवतु, ठीक है। इसी प्रकार से आगे चलें तो आचार्य सुश्रुत ने 13 प्रकार के बता रखे हैं, और आचार्य काश्यप ने हमारे 4 प्रकार के आचार्य काश्यप ने 6 प्रकार के बता रखे हैं। इसी में अगर हम नोट करें तो भेल आचार्य का भी लिख लीजिए। आचार्य जो भेल हैं उन्होंने 4 प्रकार के उदावर्त का वर्णन किया है, ठीक है। आचार्य भेल ने 4 प्रकार के हमारे उदावर्त माने हैं। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। फिर आगे बता रखा है शुक्र दोष के बारे में कि शुक्र के कौन कौन से दोष होते हैं, कितने दोष होते हैं, तो उसको देखते हैं शुक्र दोष के। तो आचार्य चरक ने शुक्र दोषों की संख्या जो मानी है वो 8 मानी है सॉरी, आचार्य चरक ने शुक्र दोष जो माने हैं वो 8 माने हैं। और उस 8 में कौन कौन से आते हैं, तो आपने श्लोक आपको याद होगा, फेंडिल तनु रुक्षम च विवर्ण पुति पिच्छलम अन्य धातु संशिष्टम, इस प्रकार से करके आया करता है। तो फेनिल है, तनु है, रूक्ष, विवर्ण, पूति, पिच्छल, अन्य धातु से उपसंश्लिष्ट है, अवसादी है। तो इस प्रकार से टोटल हमारे 8 प्रकार के जो शुक्र दोष हैं वो आचार्य ने बताए हैं। जबकि बात करें आचार्य सुश्रुत के बारे में, तो आचार्य सुश्रुत ने हमारे 11 भेद माने हैं, और 11 भेद में से 4 साध्य होते हैं, 5 कष्ट साध्य और 2 असाध्य। तो ये 11 भेद कौन कौन से हैं, तो उसमें भी हम देख लेते हैं। वी पी यानी वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, ठीक है। ये होते हैं हमारे 4 जो साध्य हुआ करते हैं। फिर बात करते हैं हम कष्ट साध्य की। तो कष्ट साध्य में जैसे कि आचार्य ने बता रखे हैं कौन कौन से। एक है हमारा कुणपगंधी, ठीक है। साथ के साथ भेद भी हो जाएंगे, और कौन कौन से कष्ट साध्य हैं कौन से नहीं वो भी हम यहाँ देख लेंगे। फिर उसी के आगे आ रखा है कुणपगंधी की तरह ही आता है पूती, है ना, पूती गंधी या कह सकते हैं पूती। उसके अलावा पूय, है ना, देखो सब सिमिलर वाले हैं। पूय में से भी गंध आती है, कुणपगंधी है, पूती है ना। एक आता है उसमें ग्रंथि, कितने हुए, 4 हो गए। और लास्ट में एक क्षीण, ठीक है, यानी क्षीण शुक्र करके हम उसको याद कर सकते हैं। तो ये हमारे कुल मिलाकर 5 जो कष्ट साध्य हुआ करते हैं। और 2 असाध्य की बात करें तो वो है हमारे जिसमें मूत्र और पुरुष जने बता रखे हैं कि मूत्र और पुरुष के से दृष्टि के कारण हमारे जो हुआ करते हैं वो 2 हमारे असाध्य की श्रेणी में आया करते हैं। इसके आगे आचार्य ने विभिन्न आचार्यों के अनुसार आर्तव काल का यहाँ पर वर्णन कर रखा है कि आर्तव काल कितने कितने समय तक का होता है। तो आचार्य चरक का और आचार्य सुश्रुत का हम बेसिकली हम याद करें तो आचार्य चरक ने 5 दिन का बता रखा है, जो हमारे मॉडर्न टाइम से काफ़ी मिलता जुलता है। जबकि आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि भाई 3 दिन का ही आर्तव काल हुआ करता है। आचार्य वाग्भट ने भी 3 प्रकार का, क्योंकि वाग्भट जो थे वो बेसिकली सुश्रुत को ज़्यादा माना करते थे। सुश्रुत संहिता से उनकी जो पुस्तक है वो ज़्यादा मैच करती है। और हारिताचार्य ने 7 दिन का सबसे ज़्यादा अत्यधिक समय जो माना है वो
हमारा कितने 7 दिन का आचार्य हारित ने मान रखा है। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 4 की। तो पिछला वाला जो पॉइंट थे जो रह गए थे पेज नंबर 2 के, वो हमने कवर अप कर लिए हैं। पेज नंबर 3 का देखते हैं। पेज नंबर 3 पर क्या क्या चीज़ें बता रखी हैं उनको यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेज नंबर 3 पे जो बताया हुआ है कि नपुंसक के भेद। तो नपुंसक के कितने कितने भेद होते हैं? तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग नपुंसक के 8 भेद हुआ करते हैं। ठीक है, वहाँ पर बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। वहाँ पर उन्होंने जो 4 भेद दे रखे हैं वो क्लैब्बे के भेद हैं, जबकि आचार्य चरक ने नपुंसक के कुल मिलाकर 8 भेद बता रखे हैं। तो 8 भेद कौन कौन से हैं? ठीक है, तो अगर आप चाहो तो उसको नोट कर लो, या फिर मैं बोल भी देता हूँ कौन कौन से। एक तो है द्विरेता, ठीक है, लिख लीजिए। द्विरेता, पवन इंद्रिय, 2 हो गए हमारे, द्विरेता और पवन इंद्रिय। उसके अलावा संस्कारवाही, थोड़ी राइटिंग गंदी हो सकती है, संस्कारवाही। फिर 2 हमारे षंड होते हैं, कौन कौन से? एक नर षंड और एक नारी षंड। ठीक है, नर षंड हो गया, नारी षंड हो गया, कुल मिलाकर कितने हुए? 5 हो गए। उसके अलावा एक होता है हमारा इसमें वक्री, ठीक है, वक्र, वक्री। एक होता है ईर्ष्यारति, ठीक है, 7 हो गए। और ये होता है एक, इसमें आता है हमारा वातिक षंड। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल मिलाकर जो 8 भेद हैं आचार्य चरक अनुसार नपुंसक के, वो हमने यहाँ पर देख लिए। द्विरेता, पवन इंद्रिय, संस्कारवाही, नरषंड, नारीषंड, वक्री, ईर्ष्यारति और वातिक षंड। ठीक है, अब बात करें हम किसकी? आचार्य वाग्भट का सॉरी आचार्य सुश्रुत का देखें तो आचार्य सुश्रुत ने कुल मिलाकर हमारे 5 ही भेद नपुंसक के माने हैं। तो उन्होंने जिसमें शुक्र होता है तो वो उन्होंने माने हैं आसेक्य, सौगंधिक, कुंभिक और ईर्ष्यक, जबकि षंड उन्होंने अशुक्रक माना है जिसमें शुक्र की प्रवृत्ति नहीं होती। ठीक है, इस प्रकार से आचार्य चरक और सुश्रुत अनुसार नपुंसक के भेद हमने यहाँ पर देखते हैं। अब बात करते हैं क्लैब्बे की। ठीक है, तो क्लैब्बे जैसे कि अभी पीछे बता ही रखा था कि क्लैब्बे कितने प्रकार का होता है, उसमें बुक में मिसप्रिंट है, थोड़ा सा गलत दे रखा है। तो आचार्य चरक अनुसार क्लैब्बे के हमारे कितने भेद? 4 भेद हुआ करते हैं। तो कौन कौन से? ध्वजोपघातजन्य, बीजोपघातजन्य, वृद्धावस्थाजन्य और शुक्रशयजन्य। ठीक है, ये हमारे 4 भेद हो जाएंगे किसके अनुसार? आचार्य सुश्रुत अनुसार। जबकि अगर हम बात करें आचार्य सुश्रुत अनुसार तो उन्होंने कुल मिलाकर 6 क्लैब्बे का वर्णन किया हुआ है कि 6 प्रकार के हमारे क्लैब्बे होते हैं, जिसमें मानसिक, शुक्रजन्य, अति मैथुनजन्य, शुक अवरोधजन्य, शुक वेग का अवरोध करने से, मेंढ रोगजन्य और सहज यानी सहजन्म, जो जन्म के साथ ही हो, कॉन्जेनाइटल हो, तो सहज उन्होंने एक प्रकार यहाँ पर बता रखा है। फिर बात करते हैं बाल वृद्धिकर भाव की। तो बाल वृद्धिकर भाव हमारे 13 बता रखे हैं। शरीर वृद्धिकर भाव कितने बता रखे हैं? तो वो हमारे 4 बता रखे हैं आचार्य चरक ने, और वाग्भट ने 17 बता रखे हैं। तो बेसिकली इसमें कई बार 4 में से पूछा जाता है कि 4 कौन कौन से हैं या फिर निम्न में से कौन सा नहीं है, इस प्रकार से करके। तो एक बार आप इसको भी देख लो। तो इसमें 4 जो हैं वो हमारे आते हैं काल, आहार, स्वभाव और अभिघात। ठीक है, इस प्रकार से 4 हमारे भेद हैं किसके? शरीर वृद्धिकर भाव, काल, आहार, स्वभाव और अभिघात। ठीक है, इस प्रकार से बता रखे। नेक्स्ट कंटिन्यू करें तो उसमें आता है हमारा कि आहार परिणाम कर भाव कितने होते हैं, है ना। आहार परिणाम कर के बारे में बता रखा है कि आहार परिणाम कर भाव हमारे कितने हुआ करते हैं। तो कुल मिलाकर 6 आहार परिणाम कर भाव होते हैं। तो 6 कौन कौन से हैं? तो ये हम फिजियोलॉजी में याद करते ही हैं, उसके अलावा कई बार हमने वैसे भी इसको याद करा है। तो कौन कौन से हैं? अग्नि, वायु, है ना, 6 हुआ करते हैं। कौन कौन से? अग्नि है, वायु है, उसके अलावा स्नेह, क्लेद। अग्नि किससे बढ़ती है? वायु से। ठीक है, फिर और अग्नि किससे बढ़ती है? स्नेह से बढ़ती है। स्नेह जब आएगा तो क्या होगा? क्लेद की उत्पत्ति होगी। ठीक है, उसके अलावा
वो अत्यधिक काल तक बनी रहेगी। मतलब इस तरीके से हम इसको याद कर लेते हैं। और जब उसका संयोग होता है तो हमारी धातुएं पुष्ट रहती हैं। ठीक है, तो अग्नि, वायु, स्नेह, क्लेद, काल, संयोग, ये सिर्फ याद करने का तरीका बताया मैंने कि अग्नि वायु से प्रेरित होती है, उसमें स्नेह डालकर उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, स्नेह से क्लेद की उत्पत्ति होती है। जब सही समय तक इसका एक संयोग बना रहेगा, सही काल तक उस अग्नि का संयोग बना रहेगा, तो हमारी बाकी धातुएं वगैरह भी ठीक रहेंगी। तो 6 ये हमारे आहार परिणाम का प्रभाव हुआ करते हैं। इसी में अगर आप चाहो तो साथ में और भी नोट कर सकते हो कि आहार विधि विधान का जो वर्णन कर रखा है ना, एक पॉइंट आता है आहार विधि विधान, कि हमें भोजन को किस तरीके से खाना चाहिए। ठीक है, कि बहुत नाति द्रुतम नाति विलंबितम, कि बहुत ना जल्दी बहुत ना देर लगाकर, उसके अलावा तन मन भुंजितम, कि अपना पूरा ध्यान एकत्रित करके, इस प्रकार से करके हमारे आहार विधि विधान बता रखे हैं। तो आहार विधि विधान की संख्या कितनी है, तो कुल मिलाकर 13 हुआ करती है। ठीक है, ये भी चाहे आप तो नोट कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं हमारे कोष्टांग के बारे में। तो कोष्टांग किस आचार्य ने कितने मान रखे हैं, तो कोष्टांग के बारे में बात करते हुए आचार्य चरक ने कुल मिलाकर 15 कोष्टांग माने हैं। ठीक है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने 8, वाग्भट्टाचार्य ने 8 और आचार्य कश्यप ने 13 मान रखे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आप कोष्टांग चाहें तो मैं एक बार आपको बोल देता हूँ। उसमें आते हैं हमारे 15 में मतलब आचार्य चरक के अनुसार अगर कोष्टांग की बात करें तो उसमें उन्होंने नाभि, हृदय, क्लोम, यकृत प्लीहा, ठीक है, वृक बस्ती, पुरीषाधार, आमाशय, पक्वाशय, उत्तरगुद, अधरगुद, ठीक है, अधोगुद मतलब निचले वाला पार्ट को उन्होंने करके बोला है, शुद्रांत्र, स्थूलांत्र और वपावहन। ठीक है, इस प्रकार से टोटल 15 उन्होंने माने हैं। उसमें उन्होंने फुफ्फुस का वर्णन नहीं करा है, जैसा कि पुस्तक में भी वर्णित है। ठीक है, जबकि अगर हम आचार्य सुश्रुत अनुसार बात करें कि सुश्रुत अनुसार कोष्टांग हमारे कौन कौन से हुआ करते हैं, तो आचार्य सुश्रुत ने 8 बता रखे हैं। तो उसमें उन्होंने आमाशय वगैरह को मान रखा है। ठीक है, कि आमाशय है, अग्नि स्थान माना है उन्होंने, उसके अलावा पक्वाशय, मूत्राशय, रुधिराशय, हृदय, उंडूक, फुफ्फुस, इस प्रकार से कुल मिलाकर हमारे 8 मान रखे हैं। ठीक है, वाग्भट के भी इसी से मिलते जुलते हैं 8 जो आचार्य सुश्रुत ने मान रखे हैं। तो ये हमारे कोष्टांग आते हैं। अगर रिक्वायरमेंट है तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन, वीडियो डिस्क्रिप्शन में इनके नाम डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर बात करते हैं आशय की, कि आशय कितने होते हैं ना, आचार्य ने कितने कितने आशयों का वर्णन करा है। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत ने 7 आशयों का वर्णन करा है और उसी प्रकार से आचार्य कश्यप ने भी 7 आशय का वर्णन करा। इसमें जैसे जो 7 आशय हैं वो 7 आशय में जो बता रखे हैं वो नर के बता रखे हैं, जबकि नारी में या स्त्री में जो होते हैं हमारे वो कितने होते हैं, स्त्री में 8 आशय हुआ करते हैं। एक आशय उनमें एक्स्ट्रा होता है, कौन सा, गर्भाशय। ठीक है, जो कि पुरुष में या फिर नर में नहीं होता है। तो ये 7 आशय कौन कौन से हैं ये भी आप देख लीजिए। तो 7 आशय में आचार्य ने क्या बता रखे हैं, वाताशय है ना, वाताशय बता रखा है। इसी प्रकार से पित्ताशय, वाताशय, पित्ताशय और वाताशय, पित्ताशय, कफाशय। ठीक है, 3 हो गए वात पित्त कफ के अनुसार। उसके अलावा रक्ताशय, वात पित्त कफ रक्त, आमाशय और पक्वाशय। 2 तो ये हमारे हुआ ही करते हैं, हम इनको याद करते हैं, है ना, आमाशय और पक्वाशय। ठीक है, उसके अलावा मूत्राशय होता है। तो ये कितने हो गए हमारे, 7 ये हो गए, और एक स्त्रियों में एक एक्स्ट्रा होता है, कौन सा, गर्भाशय। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर हमारे 7 नर में और 8 नारी में हुआ करते हैं। ठीक है, जबकि आचार्य कश्यप ने 7 बता रखे हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं त्वचा के भेद पर। तो त्वचा के भेद के बारे में जब बात करते हैं तो आचार्य चरक ने कुल मिलाकर हमारी 6 त्वचा मानी है, कि हमारी जो लेयर्स होती हैं त्वचा में वो कितनी होती हैं, वो 6 होती हैं। तो आचार्य चरक ने कौन कौन सी मानी है, तो आचार्य चरक ने प्रथम मानी है हमारी कौन सी, उदकधरा। ठीक है, उदकधरा मानी है। उसके अलावा उन्होंने दूसरी मानी है, उन्होंने रक्तधरा। आचार्य चरक ने सभी त्वक के नाम नहीं दे रखे, उन्होंने स्टार्टिंग वालों का ही बता रखा है, बाकी के उन्होंने फिर नंबरिंग कर दी है। तो उदकधरा हो गया, रक्तधरा हो गया, उसके बाद में तृतीयक, ठीक है, चतुर्थक, इस प्रकार से करके उन्होंने 100 ऑन बता रखे हैं 6 तक। ठीक है, तो 6 हमारी जो है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग हुआ करती हैं। सुश्रुत आचार्य की इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। सुश्रुत आचार्य ने हमारी सप्त त्वक का वर्णन करा है, जिसमें हमारी कौन कौन सी आती हैं, तो मैं उसको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि सप्त त्वक कौन कौन सी हैं। तो उसमें आती है हमारी अवभासिनी। ठीक है, अवभासिनी। अवभासिनी के बाद आती है लोहिता।
अवभासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा। ठीक है, श्वेता, ताम्रा, श्वेता, ताम्रा, वेदनी, रोहिणी और माजधरा। तो इस प्रकार से आचार्य ने कुल मिलाकर हमारे कितने 7 त्वक का वर्णन करा हुआ है आचार्य सुश्रुत ने। और ये इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सप्त मतलब त्वचा वाला टॉपिक। क्यों? क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, ये तो नाम हो गया, भेद हो गए। उसके अलावा जैसे आचार्य सुश्रुत ने 7 बता रखी है, तो इनकी थिकनेस कितनी कितनी है, तो आचार्य ने बता रखी है 1/8 व्रीहि, है ना, 1/16 व्रीहि, 1/12 व्रीहि, इस प्रकार से करके। तो इनकी कितनी थिकनेस है, डायमेंशन क्या है इनकी, वो है। और उसके साथ साथ किस लेयर में, है ना, त्वचा के किस भाग में कौन सा रोग की उत्पत्ति होती है। जैसे उदक दरा कराया तो इसमें कौन से रोग की उत्पत्ति होगी, अब भासनी है उसमें कौन सा रोग हुआ करता है, इस प्रकार से करके भी इसका बता रखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में आया करता है। फिर हम बात करें अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय की। तो अष्टांग संग्रह जो है वो चरक से बहुत ज़्यादा मैच करती है, तो अष्टांग संग्रह ने भी 6 माने हैं, जबकि अष्टांग हृदय जो है वो सुश्रुत संहिता से काफ़ी मैच करती है, तो उन्होंने भी 7 माने। इस तरीके से करके आप याद रख सकते हैं कि अष्टांग संग्रह ने 6 त्वक के भेद माने, जबकि आचार्य वाग्भट ने की जो अष्टांग हृदय है उन्होंने 7 भेद मान रखे हैं। तो आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं कुष्ठ के भेद की, कि कुष्ठ के कितने भेद होते हैं। तो आचार्य चरक ने अलग अलग जगह पर चिकित्सा स्थान हुआ, निदान स्थान हुआ, है ना, या फिर हमारा सूत्र स्थान हुआ, उन्होंने कुष्ठ के विभिन्न भेदों का वर्णन कर रखा है। तो 7, 18 और अपरिसंख्य इसकी संख्या हम याद करा करते हैं। ठीक है, उसके अलावा बात करें आचार्य सुश्रुत अनुसार, तो आचार्य सुश्रुत ने कुल मिलाकर 18 कुष्ठ का वर्णन कर रखा है। उसी प्रकार से आचार्य भेल ने भी 18 कुष्ठ का वर्णन कर रखा है, जिसमें उनका जो पेक्युलरिटी है वो क्या है कि 9 साध्य हैं और 9 असाध्य उन्होंने बता रखे हैं। ठीक है, इसमें जो हम डिवाइडेशन करते हैं वो कैसे करते हैं, महाकुष्ठ है ना, महाकुष्ठ का अलग बता रखे हैं, उसके अलावा शुद्र कुष्ठ बता रखे हैं। ठीक है, इस प्रकार से करके इनका विभाजन किया जाता है। तो महाकुष्ठ में आ जाते हैं हमारे, शुद्र कुष्ठ आ जाते हैं, और जब दोनों को ऐड करते हैं तो कुल मिलाकर हमारे 18 जो बता रखे हैं वो आ जाया करते हैं। ठीक है, फिर आचार्य बताते हैं उन्माद के भेद के बारे में, कि उन्माद के कितने भेद होते हैं। तो उन्माद के कितने भेद होते हैं, आचार्य चरक अनुसार उन्माद के 5 भेद हुआ करते हैं। वो कौन कौन से हैं उन्माद के भेद, तो वातज, पित्तज, कफज यानी वीपी के है, ठीक है, उसके अलावा वीपी के एस, और एक होता है हमारा कौन सा, आगंतुज। ठीक है, ये कुल मिलाकर हमारे 5 भेद हुआ करते हैं उन्माद के। जबकि हम बात करें आचार्य सुश्रुत ने, तो उन्होंने एक भेद एक्स्ट्रा माना है, तो वी पी के एस, और साथ में उन्होंने आगंतुज के साथ में उन्होंने एक विषजन्य भेद भी मान रखा है। ठीक है, या कह सकते हैं विषज। ठीक है, जो विषाक्तता के कारण उन्माद की उत्पत्ति हुआ करती है। और माधवकर जो है वो हमारे सेम मानते हैं आचार्य सुश्रुत वाले, वीपी के एस यानी वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, आगंतुज और विषज। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा शोथ के भेद, के शोथ के कितने भेद हुआ करते हैं। तो आचार्य चरक ने 2 और 3 भेद बता रखे हैं। तो 2 भेद कैसे होते हैं, तो 2 भेद में अगर द्विविध भेद करें तो निज और आगंतुज आया करते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के शोथ होते हैं, निज और आगंतुज। और जबकि अगर हम बात करें 3 भेद वाला त्रिविध भेद, तो उसमें आते हैं हमारे वातज, पित्तज, कफज, वीपी के। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने हमारे कुल मिलाकर 5 भेद मान रखे हैं। किसके, ग्रंथि के, शोथ के 5 भेद मान रखे हैं। कौन कौन से, उसमें भी आते हैं हमारे वी पी के एस यानी वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, और साथ में एक बता रखा है उन्होंने विषजन्य। ठीक है, विषजन्य भी शोथ हुआ करता है, ऐसा आचार्य सुश्रुत का मत है। आचार्य वाग्भट की बात करें तो आचार्य वाग्भट ने हमारे 3 और 9 भेद मान रखे हैं। तो पहले देख लेते हैं 3 वाले कौन कौन से हैं। तो 3 भेद में उन्होंने त्रिविध भेद में मान रखा है आकृति भेद से, यानी जैसे कि प्रथु, उन्नत और ग्रथित। ठीक है, ये तो हो गए हमारे त्रिविध भेद से। और जो हमारे 9 बता रखे, 9 जो संख्या बता रखी है वो किस प्रकार से बता रखी है, तो उसमें आते हैं हमारे, नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, वीपी के एस, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, उसके बाद में वात पित्त, पित्त कफ, कफ वात, ठीक है, अभिघातज, और साथ में विषज। इस प्रकार से कुल हमारे 9 भेद आचार्य वाग्भट ने बताए हैं शोथ के। ठीक है, तो त्रिविध भेद भी बता दिया मैंने, 9 वाला भी आपको बता दिया।
सॉरी। और माधवकर जो है वो भी 9 और 3 भेद मानते हैं। तो 9 जो भेद हैं वो तो सिमिलर है, वात पित्त कफ सन्निपात, वात पित्त कफ, कफवात, अभिघातज और विषज। जबकि 3 भेद की बात करें तो वो किस प्रकार से मानते हैं, तो 3 भेद को मैं यहाँ लिख देता हूँ। माधवकर अनुसार उन्होंने ऊर्ध्वगत माना है। वैसे भेद और भी हुआ करते हैं, द्विविध भेद होते हैं, जैसे कि सर्वांग एकांग हो गया, वो विभिन्न विभिन्न तरीके से उसके विभाजन किए गए हैं, लेकिन ये जो मुख्य हैं हम उनकी बात कर रहे हैं जो आचार्य ने विशेष रूप से बता रखे हैं। ऊर्ध्व, मध्य और अधोगत, ठीक है, इस प्रकार से करके भी इसको विभाजित किया गया है, ठीक है, आचार्य माधवकर ने बताया है। आगे चलते हुए हम बात करते हैं किसकी, ग्रंथि के भेद की, कि ग्रंथि के कौन कौन से भेद हुआ करते हैं, ग्रंथि के कितने कितने भेद होते हैं। तो आचार्य चरक ने ग्रंथि के 6 भेद माने हैं। 6 भेद में कौन कौन से आते हैं, तो वातज, पित्तज, कफज, उसके अलावा कौन सा, सिराजन्य या फिर जो सिराज है, सिरा में जो हुआ करता है, उसके अलावा मांसजन्य जो मांस में जिसकी उत्पत्ति होगी, और मेदुज, ठीक है। इस प्रकार से कुल मिलाकर हमारे 6 भेद हुआ करते हैं। जबकि आचार्य सुश्रुत जो है वो 5 ही भेद माना करते हैं। 5 भेद में आचार्य सुश्रुत ने कौन कौन से माना है, तो वातज, पित्तज, कफज तो यही हो गए। उसके अलावा उन्होंने सिरा और मेदज माना है, उन्होंने मासज को नहीं माना, ठीक है। निदान स्थान में इसका वर्णन कर रखा है आचार्य सुश्रुत ने, और सिरा और मेदुज, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें वाग्भट आचार्य की, तो वाग्भट आचार्य ने कुल मिलाकर 9 संख्या मानी है किसकी, ग्रंथि के भेद की। तो उन्होंने किस प्रकार से मान रखा है, तो जो आचार्य चरक ने माने थे वातज, पित्तज, कफज, उसके अलावा सिरा, ठीक है, सिरा, मांस, मेद, इनके कारण हो गया, प्लस उन्होंने अस्थि, रक्तजन्य भी माना है उन्होंने। ग्रंथि जो होती है वो रक्तजन्य होती है, इस प्रकार से भी मानते हैं वो। तो रक्त और उसके अलावा अस्थि, रक्त और एक व्रण रूप भी मान रखा है उन्होंने, व्रणजन्य, ठीक है, व्रणज। इस प्रकार से कुल हमारे 9 भेद हुआ करते हैं किसके, ग्रंथि के। तो आज की वीडियो में इतना ही हमने देखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।